नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। तो आइए हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांट दिया: मरुस्थल, अरावली, पूर्व मैदान और दक्षिण का पठारी भाग। इसमें हमने मरुस्थल को पढ़ लिया था और अरावली पढ़ रहे थे। एक बार थोड़ी दोबारा चर्चा कर लेते हैं। अरावली राजस्थान में ऐसे है। अरावली राजस्थान में ऐसे है, यानी कि अरावली का विस्तार, अगर अरावली की दिशा पूछे राजस्थान के अंदर, थोड़ा रिपीट मार देता हूँ। कल वाला कल हमने उत्तरी अरावली तक पढ़ लिया था, मध्य अरावली पढ़ेंगे और उससे आगे पढ़ेंगे। तो अरावली की दिशा अगर राजस्थान में पूछे, शुरुआत से करता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से और कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। उत्पत्ति गोंडवाना लैंड प्री कैम्ब्रियन काल 65 करोड़ वर्ष पूर्व, और सबसे प्राचीनतम वल्लित अपशिष्ट पर्वतमाला है। सबसे नवीन पर्वत है हिमालय पर्वत। आज भी हिमालय वृद्धि कर रहा है और भारत का भूकंप जोन हिमालय है। अगर बात करें अरावली की, तो अरावली की शुरुआत होती है अरब सागर से। तो अरब सागर से शुरुआत होती है, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अगर बात पूछ रहे अरावली का पिता, तो अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से अरावली की शुरुआत होती है और दिल्ली में रायसीना पहाड़ी तक अरावली फैली हुई है। तो इसकी टोटल लेंथ है, वो है 692 किलोमीटर। कल वाले में शायद मीटर लिखा गया था, तो किलोमीटर है, थोड़ा ध्यान कर देना। यानी कि अरावली अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से उत्पत्ति होने के कारण इसको अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है और टोटल अरावली की लंबाई है 692 किलोमीटर। अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से इसकी उत्पत्ति हुई है और ये भारत की सतह पर लगती है गुजरात पालनपुर, यानी कि गुजरात पालनपुर से नई दिल्ली रायसीना की पहाड़ियां तक इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। इसमें इतनी लंबी है, अगर 692 किलोमीटर लंबी है तो इसके जगह जगह पर अलग अलग नाम होंगे और उन्हीं नामों के आधार पर इसको देखें तो अरावली बोला जाता है गुजरात के अंदर। अरावली बोला जाता है गुजरात के अंदर। एक विष्णु पुराण के अंदर इसको बोला जाता है परिपत्र। विष्णु पुराण में अरावली को परिपत्र बोला जाता है। राजस्थानी भाषा में अड्डावट्टा बोला जाता है और आडावाला बोला जाता है बूंदी में। आडावाला बूंदी के अंदर इसको बोला जाता है। आगे भारत के 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैली है। गुजरात, फिर राजस्थान आ गया, फिर राजस्थान के आगे हरियाणा और हरियाणा से आगे नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और जेएनयू विश्वविद्यालय इसी रायसीना की पहाड़ी पर है, यानी कि अरावली की पहाड़ी पर है। अब अपनी ओर पढ़ना है राजस्थान के अंदर अरावली। तो राजस्थान के अंदर अरावली की लंबाई है 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर अरावली है, जो कि टोटल अरावली का 80% भाग है। इसका भाग है 80%। ये यानी कि कुल अरावली का राजस्थान में 80% भाग है। लंबाई की पूछे तो 550 किलोमीटर। अगर दिशा पूछ ले राजस्थान में, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसकी दिशा हुई। आगे बात करते हैं राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई हुई। अगर राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो ये 9.1% भाग पर है। 10% जनसंख्या निवास करती है और अरावली को 3 भागों में बांट दिया पढ़ने के हिसाब से। ये
सब ऐसे अरावली का मुख्य रूप से 7 जिलों के अंदर विस्तार है। और वैसे देखें तो 13 जिले आते हैं राजस्थान के। 7 जिले, पहला जिला सिरोही सर्वाधिक ऊंची चोटी, यानी कि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही के अंदर है 1722 या 1727 मीटर गुरु शिखर। 2 नंबर पे आता है, इसके बाद आएगा उदयपुर। उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार है अरावली का। इसके बाद अजमेर न्यूनतम विस्तार, जयपुर निम्नतम चोटी, राजसमंद, दौसा और ये रह गया अपना अलवर। राजसमंद, दौसा और अलवर, इसके अंदर अरावली का विस्तार है। वैसे 13 जिलों के अंदर है ABCD UPRSSAB JJ, ये 13 जिलों के अंदर वैसे मुख्य रूप से 7 और वैसे देखें सामान्य रूप से तो 13 जिलों के अंदर विस्तार है इसका। इसको हमने 3 भागों में बांट दिया। उत्तरी अरावली, बीच वाली मध्य अरावली और ये दक्षिणी अरावली। इसको हमने कल पढ़ लिया उत्तरी अरावली को। उत्तरी अरावली सर्वाधिक इसकी सर्वोच्च चोटी है भगवान रघु के नाम पर रघुनाथगढ़, 1055 मीटर। दूसरी सिक्कर के अंदर है, दूसरी चोटी भी सिक्कर के अंदर है मालखेत, 1052 मीटर। तीसरी है झुंझुनू के अंदर लोहागढ़, 1051 मीटर। खोब इसी के अंदर आती है, जयपुर के अंदर है जो 920 मीटर। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर। खोप पर्वतमाला या खोप पहाड़ी की ऊंचाई 920 मीटर जयपुर के अंदर है। और इसकी एक बात है कंकड़वाड़ी पठार, कंकड़वाड़ी पठार, इसके ऊपर 1573 के अंदर भगवान दास ने, अमेरिका था भगवान दास मन सिंह का पिता, उसने एक दुर्ग बनवाया था जिसका नाम भटनेर दुर्ग, भटनेर बानगढ़ दुर्ग, और इसको वर्तमान में भूतों का बानगढ़ कहा जाता है। 1573 में बनवाया था भगवान दास ने बनवाया बानगढ़ दुर्ग, वर्तमान में भूतों का बानगढ़ या भूत प्रेतों के लिए प्रसिद्ध है। आज हम पढ़ेंगे मध्य अरावली। आज हम बात करेंगे मध्य अरावली की। ये कल पढ़ा था उसका रिपीट मार दिए एक बार। आज हम बात करेंगे मध्य अरावली। मध्य अरावली में अरावली का सबसे कम विस्तार है। नंबर 2 पे मध्य अरावली। मध्य अरावली अजमेर प्लस टोंक, अजमेर प्लस टोंक मुख्य रूप से 2 जिले आते हैं मध्य अरावली के अंदर। मुख्य रूप से बताए वैसे तो 2 जिले और आ जाएंगे, अजमेर प्लस टोंक। यहाँ पे एक जाति निवास करती है। यहाँ अजमेर प्लस टोंक के अंदर एक जाति निवास करती है, पहले जाति निवास करती थी जिसका नाम था मेर। मेर जाति होने के कारण इसको मेरवाड़ा कहा गया। मेर जाति के निवास के कारण इसको मेरवाड़ा कहा गया, यानी कि मध्य अरावली को मेरवाड़ा भी कहा जाता है। अजमेर टोंक को भी मेरवाड़ा बोला जाता है। कारण कि यहाँ पे एक मेर जाति निवास करती थी। जैसे शेखावाटी के अंदर तमन राजपूतों की गोत्र होने के अधिकता के कारण वहां पर तोरावाटी बोला गया, वैसे यहाँ पे अजमेर प्लस टोंक के अंदर एक मेर जाति निवास करती थी जिसके कारण इसको मेरवाड़ा बोला गया। आगे अगर इसकी बात करें तो ये अरावली की, यहाँ पर अरावली का सबसे कम विस्तार है। अरावली का न्यूनतम विस्तार, मध्य अरावली के अंदर अरावली का न्यूनतम विस्तार है और उसको मेरवाड़ा बोला जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी है मोरामजी। सर्वोच्च चोटी है मोरामजी, या इसको टोडगढ़ भी बोला जाता है।
933 मीटर, यानी कि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी या सबसे ऊंची चोटी मोरामजी या टोडगढ़ 933 मीटर। नंबर 2 पे आती है तारागढ़। तारागढ़ चोटी, तारागढ़ इसकी ऊंचाई है 870 मीटर, अजमेर के अंदर है 870 मीटर। और तीसरी आती है नागपहाड़, ये भी अजमेर के अंदर है और इसकी ऊंचाई है 795 मीटर। यानी कि मध्य अरावली के अंदर 3 मुख्य चोटियां हैं। सबसे ऊंची यानी मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी पूछे तो मोरामजी या टोडगढ़, मोरामजी या टोडगढ़ 933 मीटर। 2 नंबर पे आती है तारागढ़ 870 मीटर और 3 नंबर पे आती है नागपहाड़ 795 मीटर। ये नागपहाड़, तो ये नागपहाड़ से बोला जाता है अजमेर के चारों तरफ, अजमेर के चारों तरफ अजमेर के चारों तरफ सर्पिलाकार पहाड़ियां है, सर्पिलाकार पहाड़ियां। सर्पिलाकार पहाड़ियां होने के कारण केवल ये है नागपहाड़, नागलपेटा खावे आधी आधी रात में, वही नागपहाड़ बोली जाए। अजमेर के अंदर है 795 मीटर। अजमेर के चारों सर्पिलाकार पहाड़ियां होने के कारण इसको नागपहाड़ बोला जाता है। एक है 2 दरा है, 2 घाट है, सुरा घाट और शिवपुरी घाट। सुरा घाट व शिवपुरी घाट, ये भी मध्य अरावली का भाग है। तो ये क्यों पढ़े आप दोनों एक NH पढ़े आप राजस्थान पढ़ांगा NH8 सबसे भीड़ भाड़ NH राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे वेस्टर्न राष्ट्रीय राजमार्ग NH8। तो यो NH8 है, यो सुरा घाट और शिवपुरी घाट के बीच में से गुजरे हैं, बीच में से NH8 गुजरता है, जो अजमेर और ब्यावर के मध्य है या अजमेर और ब्यावर में जुड़े हैं, यानी अजमेर टू ब्यावर। यानी मध्य अरावली के अंदर 3 तो प्रमुख चोटियां हैं। चौथी चीज है ये सुरा घाट या शिवपुरी घाट, इन्हें बीच में माकर NH8 गुजरे है, NH8 गुजरे है, जो अजमेर और ब्यावर में जोड़ा है, आपस के अंदर जोड़ते हैं। एक के अंदर आ रहा है तारागढ़ या बिठली, तारागढ़ या बिठली कठिन लिखो है। अरे दोबारा रीडिंग मारा है अजमेर टू ब्यावर। अगली बात है तारागढ़, तारागढ़ दुर्ग, वो भी अजमेर के अंदर है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर है और वो भी मध्य अरावली के अंदर आया है। तो तारागढ़ दुर्ग की 1113 ईस्वी में 1113 ईस्वी के अंदर तारागढ़ दुर्ग को निर्माण कर है, यानी कि अजमेर दुर्ग, अजमेर की स्थापना कर हुई है 1113 ईस्वी के अंदर। करी अजय राज। अब एक बात बताऊं था बढ़िया सी, जो आत्मस को शासक हो, तो एक बढ़िया सी बात बताऊंगा कि याद रखियो, अजय राज यानी कि जो अजमेर का शासक होगा या चौहाना का शासक होगा, अजमेर आ रही है, पृथ्वीराज, अजय राज, अर्णोराज। अब अगर राज शब्द लगे और अजय पाल आवे भेजिंगा तो अजय पाल होगा बूंदी का जो राजा होगा, बनी बूंदी का नरेश मांगा गए, पाल शब्द लगे और अजमेर आराम आ गए राज शब्द लगे। तो ध्यान रखियो अजय राज की करेड़ी है अजमेर की स्थापना, अजमेर अजय राज।
नोट की अजय पाल। ये पृथ्वीराज अजमेर से संबंधित है, अर्णोराज अजमेर से संबंधित है, अजय राज अजमेर से संबंधित है, यानी कि अजय राज की स्थापना करी है। अजमेर राज लागे वो, बूंदिया पाल लागे वो आगे। ये चौहानों से शासक हो। 1113 ईस्वी के अंदर एक दुर्ग, एक शहर बसायो या नगर बसायो, वो नाम की हो अजमेर, और वे दुर्ग को नाम हो अजमेर दुर्ग। जब बेटे में तारागढ़ नाम को ही हो, अजमेर दुर्ग और अजमेर नगर हो। बाद में शासक बने हैं मेवाड़ को पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार। पृथ्वीराज सिसोदिया, और पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ को है। उड़ना राजकुमार यूं बोली जानता वाला है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है 35 किलोमीटर लंबी, 35 या 36 किलोमीटर लंबी कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लेंथ है। और बेद बोली जाए, मान लिया सुनने में आवा या बोलने में आवा है कि 35 किलोमीटर या 36 किलोमीटर दुर्ग के ऊपर पृथ्वीराज जो घूमतो दिन में 4-5 चक्कर मार दे तो आराम बोले देख जो पटेल गया नहीं करे चारों पास ये 4-5 चक्कर मार दे तो मारे उड़तो जानतो इसी सी बात होगी। तो नाम रख दियो उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार यानी कि 35 किलोमीटर के बाद 4-5 चक्कर काटा उड़ गए तो चक्कर काटो गो, जब नाम रखी दियो उड़ना राजकुमार। एक रानी ही ताराबाई, बे खातर है एक महल भी अजमेर दुर्ग के अंदर महल बनवायो। मैं बाद में नाम रखी दियो तारागढ़। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के लिए एक महल बनवाए। उसके बाद अजमेर दुर्ग को तारागढ़ के नाम से जाना जाने लगा। परकोटा वगैरह भी बनवाए, थोड़ा काम करवाए, तारागढ़ दुर्ग नाम रखी दियो। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, ना कि पृथ्वीराज चौहान ना कर दियो, मेवाड़ को सिसोदिया का निर्माण करवाया 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज अजमेर दुर्ग को, और पृथ्वीराज ने नाम बदल कर दियो तारागढ़। एक बात में देखा पा तो एक चीज और आया है कि यो अजमेर दुर्ग है नहीं, जो तारागढ़ बोल दिया अजमेर दुर्ग बोल दिया, अजमेर मान लो। अजमेर के है कि दिल्ली जोड़े सीधो राजस्थान में दिल्ली जोड़ा है। एक कारण इन्हें विशेष नाम सोई है, विशेष एबर बोले यो तो बात राजस्थान को जिब्राल्टर है, यानी कि अजमेर दुर्ग को राजस्थान को दिल्ली से जोड़ने के कारण अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर विशेष एबर ने कहा था। वो बोले जिब्राल्टर दिखा कौन सा, यानी कि ये तो राजस्थान को जिब्राल्टर है। तो बस इतनी ध्यान रखनी है, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को बोला जाता है, अजमेर दुर्ग को। और भारत का जिब्राल्टर बोला जाता है ग्वालियर के किले को। भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर को किलो, राजस्थान को जिब्राल्टर अजमेर दुर्ग बोले विशेष पर कारण राजस्थान टू दिल्ली जोड़े कारण। दोबारा रीडिंग मारेंगे। मध्य रावली अजमेर प्लस टॉप अंदर मेर जाति के निवास के कारण मेरवाड़ा बोल लीजिए। जो लास्ट के अंदर 1 नवंबर 1956 के अंदर अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान के मिलियो, मेरवाड़ा मिलियो एक कितना पूरा हो गया। तो मेर जाति का मेरवाड़ा न्यूनतम विस्तार है 18 रावली को, यानी 18 रावली जो सिकुड़ी है, यह है रावली एकदम सिकुड़ेली है, न्यूनतम विस्तार है, स्लिम बॉडी है। और सर्वोच्च चोटी है मध्य रावली की मुरामजी या टोडगढ़ 933 मीटर। नंबर 2 पर आया है तारागढ़ 870 मीटर। नंबर 3 पर आया है नागपाड़ा, नाग लपेटा खावा है आदि ग्राम में भाई नागपाड़ 795 मीटर। अजमेर के चारों ओर सर्पिलाकार पहाड़ी के कारण नागपाड़ बोली है।
दो घाट है, सुरा घाट और शिवपुरी घाट। ये क्यों फेमस है? क्योंकि हम बीच में अगर NH8 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 गुजरा है, जो अजमेर और ब्यावर ने आपस में जोड़ा है। अजमेर टू ब्यावर को जोड़ते हैं। राजस्थान का सबसे व्यस्तम राजमार्ग यही है। तारागढ़ दुर्ग है और वर्तमान पहले नाम हो अजमेर दुर्ग। 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज दुर्ग की स्थापना करी, नगर की स्थापना करी। और पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पत्नी ताराबाई खातर महल बनवाए, परकोटा वगैरह बनवाए। वे बाद में तारागढ़ दुर्ग बोली जाने लगा। पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ का उड़ना राजकुमार। विषय पेपर बोलियो, ये तो दिल्ली राजस्थान ने जोड़ा है कारण भारत को जिब्राल्टर है, यानी कि विषय पेपर राजस्थान आयो, राजस्थान के अजमेर दुर्ग में आयो, अजमेर दुर्ग उसी तो दिल्ली के एरोप्लेन चढ़ गयो। तो बोलियो ये तो भारत को राजस्थान को जिब्राल्टर है, भारत को जिब्राल्टर में बोली जगह ग्वालियर का किले। यह हो गया अपनी मध्य अरावली कंप्लीट। इन बादलों का बाद पढ़ाना दक्षिणी अरावली, यानी पूर्वी पड़ी, फिर मध्य पड़ी, अब पढ़ाना दक्षिणी अरावली।